और मैं मुसलमानों से खुलकर कहना चाह रहा हूँ, एज ए मुस्लिम होने के नाते, जो ममता को वोट नहीं देगा वो मीर जाफर होगा, वो मीर जाफर होगा। अगर जिसने ममता को वोट नहीं दिया वो गद्दार होगा। हमारी लड़ाई दीदी और मोदी से है, और दीदी मेरी बंगाल की शेरनी है। हम लोग कभी अपनी शेरनी का सर झुकने नहीं देंगे। जहाँ जहाँ मुसलमानों की आबादी है वहाँ बीजेपी जो है खेल यही खेलती है, हिंदू वर्सेस मुसलमान, मुसलमान हिंदू, हिंदू मुसलमान, यही खेला होता है पूरा हिंदुस्तान में। जो मोटा भाई और बड़ा भाई जो बोल रहे हैं कि 200 से पार करेंगे, उनको लोग ये बेवकूफ़ समझ रहे हैं। ये तो उनका ख्वाब है। इंशाअल्लाह ताला 2 तारीख को देखिएगा कि ये ख्वाब चकनाचूर हो जाएगा। सारे सीपीएम के लोग जो सीपीएम कर रहे हैं वो बीजेपी के गोद में बैठे हुए हैं। बहुत सारे प्रधानमंत्री को मैंने देखा अपने इस उम्र में, लेकिन ऐसा झूठा प्रधानमंत्री हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एमएक्स। मैं आपके साथ राशिद। हम पहुंचे हुए हैं भवानीपुर विधानसभा में, और आज जिस तरह से पहले चरण का चुनाव हो चुका है, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ईवीएम में चोरी हुई है। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे। सर, किस तरह से देख रहे हैं? लगातार कहा जा रहा है कि वोट तो जोड़ा फूल को लोग दे रहे हैं, लेकिन चला जा रहा है कमल फूल पे। ये तो हम लोग शुरू से कह रहे थे कि मशीन पे खेला हो सकता है। हमको लग रहा है कुछ ना कुछ तो हुआ है। अच्छा। लोग ऐसे झूठ मूठ तो बोलेंगे नहीं। वोट दे रहे हैं तो जो स्लिप मिल रहा है वो टीएमसी में वोट दे रहे हैं और वोट बीजेपी का निकल रहा है। इसीलिए लोग इसको लेकर ज़्यादा चिंतित हैं और परेशान भी हैं कि कहीं खेल उल्टा तो नहीं हो रहा है। इसको इलेक्शन कमिश्नर को सीरियसली देखना चाहिए। अच्छा, लगातार लोग जो आवाज़ उठा रहे थे पहले भी कि बिहार में जैसा हुआ बंगाल में हो सकता है, फिर भी सरकार और प्रशासन ने कुछ सुधार नहीं किया है। नहीं, ऐसा नहीं है कि सुधार नहीं किया है। पूरा चांस इस बार है। सरकार जो है वो उसको देख रही है। हम लोग इलेक्शन कमिश्नर के पास भी लोग गए थे। एमपी जो है ओबराय, और क्या उनका नाम है, देखिए ब्रेक ओबराय, और ये क्या बोलते हैं उसको, नहीं, अरे वो लेडी है महुआ मित्रा, और सारे हमारे जितने एमपी थे, काकोली घोष गई थी साथ में। उन लोगों ने कंप्लेन किया है। इलेक्शन कमिश्नर का ठीक है, हम उसका पूरा जांच कराएंगे, देख रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से आज असुद्दीन ओवैसी मुर्शिदाबाद में रैली किया, जनसभा संबोधित किए, कह रहे हैं कि मोदी जी तो वहाँ जा कर के जो समुदाय यहाँ पे जिसको एनआरसी से बाहर करना चाह रहे हैं, उसी समुदाय से वहाँ जाके मिल रहे हैं, और यहाँ के लोग कह रहे हैं एनआरसी से बाहर करने। किस तरह से देख रहे हैं आप किसका नाम ले रहे हैं? आप किसका नाम ले रहे हैं? ओवैसी जी से 5 मिनट के लिए हमको मिलवा सकते हैं आप? उनसे बात करना है। अच्छा। वो करने क्या है बंगाल में? वो मेरा ख्याल है मोदी को जिताने के लिए आए हुए हैं बंगाल में। संविधान तो सबको हक देता है ना चुनाव लड़ने का। वो संविधान की बात कर रहे हैं। वो संविधान हक देता है। पहले बताइए कि बंगाल में उनके साथ कौन मुसलमान किया? एक का नाम बताइए। और आप देखिएगा ये जो अब्बास सिद्दीकी साहब हैं, जो फुरफुरा शरीफ के हैं, ये सुन्ना हो जाएंगे, सुन्ना, जीरो। कांग्रेस ने तो उन्हें 25 सीट दे दी है, सुनने कैसे? अरे यार, कांग्रेस का कोई वजूद है? कांग्रेस का वजूद नहीं है बंगाल में। कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। कांग्रेस के पास तो कैंडिडेट नहीं था। कॉमरेड लोग जितने हैं सब मिलकर कांग्रेस को उभार रहे हैं। कॉमरेड लोग अपना जो खेल है वो कांग्रेस के सर पर रख के खेल रहे हैं। यही है। हाजी साहब, 34 साल राज किया है यहाँ पे बंगाल में आपके। 34 साल राज किया तो उसका अंजाम भी देखा है ना, क्या हुआ है उसके साथ। कॉमरेड बगल में आपके खड़े हुए हैं। वो कैसे देख रहे हैं? 34 साल राज करने के बाद यहाँ सत्ता से खारिज हो गए। यहाँ बीजेपी टीएमसी की लड़ाई चल रही है बस। देखिए, दीदी चाहती थी कि यहाँ सीपीएम और कांग्रेस जो है इसको हटाकर बीजेपी को लाए, और आज जो बीजेपी आया है इसका पूरा का पूरा क्रेडिट दीदी को जाता है। और आप जो बात कर रहे हैं 34 साल के बाद, तो मैं आप लोगों को संबित पत्रा बोलना चाहूँगा, जो हर चीज़ के ऊपर नेहरू जी के ऊपर ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। 10 साल आगे अगर काम नहीं किया था तो बंगाल के जनता ने आपको हटा दिया था। आपको तो 10 साल से आप जिसने वादा किया है इलेक्शन मैनिफेस्टो में, आपने क्या पूरा किया है? आप हमें बता दीजिए। अच्छा, आपने एक बात कहा कि दीदी ने भाजपा को यहाँ पे लाया है, तो दीदी का ही तो वो टक्कर दे रहा है। दीदी कह रही है खेला होगा, वो कह रहे खेला बिगाड़ देंगे। फिर कैसे आप आरोप लगा रहे हैं? खेला यही होगा। 2 मई को आप देखिएगा कि जब सरकार बनेगी 2 मई के बाद, तो बीजेपी की सरकार बनेगी अगर, तो दीदी जाकर शपथ लेगी चीफ मिनिस्टर का। अच्छा, ऐसा हो सकता है, क्योंकि पहले भी तो दीदी बीजेपी। आप समर्थन किसका कर रही है पहले क्लियर कर दीजिए।
दीदी जो है देखिए पहले भी भाजपा के गोद में बैठ चुकी है, ये आप जानते हैं। दीदी का आदत हो गई है भाजपा के गोद में बैठते बैठते, और जो बच्चे लोग को कहा जाता है लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी। लेकिन हम लोग जो है वामपंथी के मानने वाले हैं, और जो आज अब्बास सिद्दीकी के बारे में जो लोग बढ़ चढ़ के मुस्लिम लीडर कह रहे हैं, मुस्लिम लीडर जो कह रहे हैं अगर मुसलमानों के लिए देखिए मैंने बीच में नहीं कहा, अगर दीदी मुसलमानों के लिए काम करते, मुसलमानों का अधिकार देते, तो आज अब्बास सिद्दीकी से जो मुस्लिम लीडर है, जो मुसलमान के नाम पर दुकानदारी की है, कुछ रेंटर मौलवी, आज वो परेशान नहीं रहते। इनसे पूछना चाहता हूँ कि वो वही बीजेपी के साथ, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ, इसी धर्मतल्ला के मैदान में जूती बासों ने एडवाणी के साथ मिलकर एक साथ मंच किया था। अब बताइए, दीदी तो बहुत बाद में आई, पहले बीजेपी को कौन लाया? ये जो कह रहे हैं बीजेपी को लाने की बात, अब ये बंगाल के जो जनता है, जो बंगाल के जनता का जो माइंड चेंज हो गया है दीदी के ख्याल। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आरएसएस के शाखा जो थे आज कितना है, आज हजारों के तादाद। दीदी ने बनवा रखा है शाखा, क्या सब दीदी ने करवा सका है। आज अगर दीदी आज अगर एक बात सुन लीजिए, खूब बढ़िया से समझ लीजिए, ये सीपीएम का खेला है, लेकिन इसमें सीपीएम इस बार कामयाब नहीं हो पाएगा। कांग्रेस के साथ अलायंस करके दोनों का आइडियोलॉजी अलग है, जिंदगी में मेल नहीं खा सकता। और ये मैं लिख के दे रहा हूँ, सारे सीपीएम के लोग जो सीपीएम कर रहे हैं वो बीजेपी के गोद में बैठे हुए हैं। अच्छा, किस तरह की देख रहे हैं आप? यहाँ तो कह रहे हैं कि दीदी खेला होवे, और ये तो तीसरी तरफ आरोप लगा रहे हैं कि दीदी ने बंगाल में बीजेपी को बुला लिया है। देखिए, आरोप तो इलेक्शन के दौरान में अपोजिशन हमेशा लगाते रहते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। तो आरोप और प्रत्यारोप दोनों तरफ से लग रहे हैं, खेला चल रहा है। आप लोग भी देखें, 2 मई को जनता दिखा देगा बंगाल का कि बंगाल का जनता एक्चुअली किसको प्यार करता है। दीदी, मैंने पहले भी कहा, ग्रास रूट लीडर है, उन्होंने ज़मीन पे काम किया। जब सत्ता नहीं था उनका 2011 पहले, तब भी उन्होंने ज़मीन पे काम किया। आज भी वो लोगों से कनेक्टेड है और लोगों के दिलों में बसी हुई है वो, और बंगाल 2 तारीख को दिखा देगा कि दीदी का जय होगा या किसका। जी सर, 80% वोट पड़ा है, लोग कह रहे परिवर्तन का बयार है, भाजपा आ रही है इस बार। इससे पहले 85% वोट पड़ा था। इससे पहले वहाँ 82-85% वोट पड़ा था। अच्छा, कम हुआ। हाँ, वोट कम पड़ा। तो भाजपा कह रही है कि परिवर्तन हो रहा है इस बार। भाजपा तो कहेगी, भाजपा को कहने में क्या है। मैं खाली भाजपा वालों से 2 चीज़ पूछना चाहता हूँ, आप हिंदुस्तान में करना क्या चाहते हैं? बहुत सारे प्रधानमंत्री को मैंने देखा अपने इस उम्र में, लेकिन ऐसा झूठा प्रधानमंत्री हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। नहीं तो तरह तरह का जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, सिर्फ खेला क्या हो रहा है सुन लीजिए। यहाँ 40%, 30-35% मुसलमानों की आबादी है। ये बीजेपी को अच्छा नहीं लग रहा है। खूब बढ़िया से बात को मेरा समझ लीजिए, जहाँ जहाँ मुसलमानों की आबादी है वहाँ बीजेपी जो है खेल यही खेलती है, हिंदू वर्सेस मुसलमान, मुसलमान हिंदू, हिंदू मुसलमान, यही खेला होता है पूरा हिंदुस्तान में। तो वो तो कह रहे विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। अवैसी जैसे लोग हैं या अब्बास सिद्दीकी जैसे लोग हैं, ये लोग और बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं। और मैं मुसलमानों से खुलकर कहना चाह रहा हूँ, एज ए मुस्लिम होने के नाते, जो ममता को वोट नहीं देगा वो मीर जाफर होगा, वो मीर जाफर होगा। अगर जिसने ममता को वोट नहीं दिया वो गद्दार होगा, जिसने ममता को वोट नहीं दिया। ममता ऐसे क्या कर दिया मुसलमानों के लिए जो आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं? ममता ने क्या कर दिया? कन्याश्री ममता दे रही हैं, हेल्थ कार्ड ममता दे रही हैं, फ्री में चावल ममता ने दिया, हर काम तो ममता दीदी कर रही है। दूसरे के सहारे हम लोग थोड़ी है बंगाल में कि मोदी जी आएंगे और 10 लाख 15 लाख देंगे, वो तो सिर्फ जुमला है। मोदी ने क्या कर दिया जो मोदी को वोट दिया जाए? वो तो कह रहे हैं कि राम मंदिर बनवा दिया, 15 लाख रुपए दे रहे हैं। 10 साल जमीन पे मेहनत हमने किया, बाहर से आके कोई फसल खा लेगा? इतना आसान है क्या? बाहर से थोड़ी आए, दिल्ली अपना ही देश में है ना। यार, तो हम कहाँ बोल रहे बाहर से आए? देश तो हमारा ये भी है, जहाँ हम लोग पैदा हुए, यही तो मेरा देश है, ये तो मेरा देश है मगरबी बंगाल, जहाँ हम लोग जन्म लिया। ये यहाँ की मिट्टी मेरी मिट्टी है, हम यहाँ पैदा हुए हैं, यहीं मरेंगे, यहीं दफन होंगे। इसीलिए मैं मुसलमानों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसलिए मुसलमानों का कभी बीजेपी जो है भलाई कर ही नहीं सकती है। नहीं, एक बार बीजेपी को मौका देके देख सकते हैं आप। मौका तो मिला पूरा हिंदुस्तान में। क्या हाल है बोलिए तो? यूपी का क्या हाल है आप बोलिए, आप बताइए। राम राज ला दिए वहाँ पे यूपी में, यूपी मॉडल लाना चाह रहे बंगाल में आपके वो। ये तो उनका ख्वाब है, इंशाअल्लाह ताला 2 तारीख को देखिएगा कि ये ख्वाब चकनाचूर हो जाएगा। यहाँ बंगाल के लोग बहुत समझदार हैं, यहाँ के बंगाली पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, और यहाँ के मुसलमान इस बार अपना माइंड बना चुके हैं कि हमको वोट किसको देना।
साइलेंस वोटर सुन रहे हैं, साइलेंस वोटर देख रहे हैं, कोई बात कर रहा है आपसे, ज्यादा कोई कुछ बोल रहा है, तो इससे अंदाजा आपको नहीं हो रहा है। तो बीजेपी समझ रही है कि वो वोट सारे बीजेपी के हैं। उनको लोग बेवकूफ समझ रहे हैं दोनों को, वो जो मोटा भाई और बड़ा भाई जो बोल रहे हैं कि 200 से पार करेंगे, उनको लोग ये बेवकूफ समझ रहे हैं। बंगाली बहुत चालाक होते हैं, आपको मालूम नहीं है। कल का हिंदी बंगाल जो आज सोचता है, हिंदुस्तान कल सोचता है। क्या समझे, बंगाल अलग है, बंगाल की आवाम अलग है। सर किस तरह से देख रहे हैं 80% वोट हुआ है, भाजपा कह रही है परिवर्तन का लहर आ गया है। परिवर्तन का लहर नहीं आया है। जैसा कि आपको मालूम होगा, बंगाल एक ऐसा है जैसे कि गुलदस्ते में फूल को सजाया गया हो और सब यहाँ पे मिलकर एक मिक्स कल्चर है। बहुत आराम और सुकून से यहाँ पे रहने वाले लोग हैं। आप इतिहास में देखेंगे अभी कि सबसे कम जो मामलात है, दंगा हो, झगड़ा हो, लड़ाई हो, वो बंगाल में सबसे कम होता है। तो बीजेपी का ये सोचना है कि अगर हम बंगाल में अगर दंगा नहीं कराए, झगड़ा नहीं कराएंगे तो उनकी सरकार तो यहाँ पे रह नहीं पाएगी। तो इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी उनके पार्लियामेंट मेंबर हो, जो भी है, सभी दिल्ली से आकर, आप देखेंगे कलकत्ता में आ चुके हैं उन लोगों ने, उनका कुछ काम ही नहीं बचा कि वो तो कह रहे बंगाल बचाने के लिए आ रहे। दीदी इतना भ्रष्ट करती है क्या बंगाल करने के लिए आ रहे हैं? बंगाल कैसे आप बचा रहे हैं? बंगाल पहले से बचा हुआ है। अब बंगाल पूरे इंडिया में नहीं, पूरे दुनिया में जाना जाता है कल्चर के नाम से। भाजपा वाले कह रहे सोने का बनाने आए हैं वो तो। एकदम यूपी को बना ले, वो अपने जहाँ रहते हैं वहाँ बना ले। और कहने का मतलब जैसे यहाँ पे हम लोग अपनी माँ बहनों को, जो हमारी माँ बहन है यहाँ पे, हम उनको एक दुर्गा के रूप में यहाँ पे देखते हैं। हम नहीं चाहेंगे कोई भी रावण बाहर से आके हमारी माँ बहनों को लूटे। तो हम अपने बंगाल को इस नज़रिया से देखना चाहते हैं। वो अमन अशांति का शहर है, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। और कहना मैं और भी चाहता हूँ दीदी को भी कि दीदी आप खेला में ये भी मत सोचिए कि बहुत ईजी गेम है, हम बॉल मार देंगे और कैच कर लेंगे। तो उनको समझना होगा कि ये खेला उनके तरफ से भी हो रहा है। आप ABM संभालें। आप जो मामलात है, CRPF का मामला है, जो आपके कैंडिडेट को अंदर ढुकने नहीं दिया जा रहा है, बहुत सारा अभी नया फेज़ जो आपको सीखना पड़ेगा। ये पहला इलेक्शन में आप इसको आज अगर नहीं पकड़े तो बाकी जो 7 फेज़ बचा है उसमें आपको उल्टा देगा ये लोग। तो इसके लिए आपको आवाम से भी मैं कहता हूँ कि आप लोग एक साथ मिले, आगे बढ़े। अगर जो भी अन्याय हो रहा है इसके खिलाफ आपको रोड में उतर के बीजेपी के खिलाफ लड़ना होगा। सर आप असुद्दीन ओवैसी पे हमलावर हो रहे हैं, वो तो मुस्लिम वोटर के सहारे, आपके सहारे बंगाल में आए हैं, आप भी विरोध कर रहे हैं। उनको कहना चाहता हूँ कि वो अगर वाकई मुसलमान हैं, अगर उनके दिल में वाकई वो ओरिजिनल मुसलमान अगर हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़कर, इज्जत अपना वो चाहते हैं तो जैसे आए हैं वैसे ही हैदराबाद चुप से वापस चले जाए। इसलिए यहाँ का मुसलमान ना उनके बहकावे में आएगा, ना उनके कहने में आएगा। यहाँ का मुसलमान एकदम मन बना चुका है कि इस बार हमको क्या करना है। बहुत से लोग कांग्रेस करते हैं, बहुत से लोग CPM करते हैं, बहुत से लोग और पार्टियाँ करती हैं, लेकिन अभी इस वक्त हमारी लड़ाई मोदी और दीदी से है। हमारी लड़ाई दीदी और मोदी से है। और दीदी मेरी बंगाल की शेरनी है, हम लोग कभी अपनी शेरनी का सर झुकने नहीं देंगे। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।